ठीक है, अभी सेशन की ओर चलते हैं। तो आज का सेशन है जो जेम्स फ्रॉम द टर्किश पोएट रूमी, ये उनका 5वां पॉइंट है आज। कल 2 लिए थे, परसों 2 एंड आज बैलेंस 1 है। तो इस टॉपिक का मतलब सब डिविजन जो भी है उसका नाम है हेट्रेड। हेट्रेड, व्हाट डज इट अंडरस्टैंड या डिस्क्राइब इन स्पिरिचुअलिटी? कोई समझाइए। इन स्पिरिचुअलिटी, नाम हिंदी में आप एक अक्षर में बोल सकते हैं हेट्रेड मतलब ये, बस हो गया पूरा काम। बट आध्यात्मिक लेवल पे इसका मतलब क्या? कोई भी इंटरेक्ट करे, जो समझना चाहे, बोलना चाहे। इंटरेक्शन से ज्ञान भी बढ़ता है, नॉलेज भी समझ में आने लगता है, अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल आती है। कौन समझाना चाहेगा? हेट्रेड मीन्स तिरस्कार। ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा। जो भी बोलो आप बोलो, ये मत सोचो कि ज्यादा कम, जो होगा बाद में मैं आपको क्लैरिटी दूंगी। पर क्यों इंटरेक्ट करना चाहती हूँ? क्योंकि आपके अंदर में से जो भी है वो निकलना चाहिए, वरना वो थॉट अपने अंदर फिर सप्रेस हो जाता है। क्लैरिटी कैसे मिले? मैम कल आपने एनवी पे एक सेशन लिया था, तो मेरे ख्याल से हेट्रेड जो है ये बाय प्रोडक्ट है एनवी का ही। जहाँ एनवी आ गई एनवी वहाँ आ जाता है, एनिमी। कनेक्टेड सब पार्ट्स है। हेट्रेड भी कनेक्टेड है, फियर भी कनेक्टेड है, पॉइजन भी कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट स्पिरिचुअल लेवल पे एनवी का मतलब है, इंग्लिश हिंदी में जैसे बोलते घृणा, आई हेट यू, बस खाली शॉर्ट में एक लाइन में फिनिश हो गया। बट स्पिरिचुअल लेवल में अपने क्या करते हैं? व्हेन देयर इज नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन या थिंग या वस्तु या और कुछ एनिमल, ये वो कुछ नहीं है, ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन एज दे आर, भले वो बंदा काला हो, गोरा हो, चिकना हो या चिड़चिड़ा हो, मतलब जैसे भी हो, नॉट ओनली इन देयर लुक्स, बट उसके अगर दिमाग, दिल में, वाणी में गंदगी है, कोई कोई किसी मना अक्षर खराब बोलते थे ना, रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं, तो भी हमें एक्सेप्ट करना है, तो भी हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हम में भी उनकी एनर्जी है, उनमें भी हमारी एनर्जी है। एक्सेप्ट क्यों करना है? बिकॉज एनर्जी है। बट जो वो वर्ड्स या एक्शंस, थॉट्स, कचरा नेगेटिव लेवल पे बात, उन वर्ड्स थॉट्स को इनपुट नहीं करना है, बोलने दो, जो बोलना है जिसको बोलने दो, उस पे अपने तू मत बोल या क्यों बोला, ऐसे नहीं वैसे नहीं, कुछ नहीं बोलना, एक्सेप्ट कर लो पहले। बट जो वर्ड्स वो कहता है, आप अपने अंदर इनपुट नहीं करोगे, सोच के साथ, समझ के साथ, क्योंकि अगर वो वर्ड्स इनपुट कर दिए तो वो एनर्जी बाय वर्ड्स ट्रांसमिट हो जाती है। अगर काला है तो क्या आप उसको गोरा कर पाओगे? नहीं। शॉर्ट है या मोटा है, किसी को मोटा का पतला, पतले को मोटा कर सकते हैं? रूबी जी म्यूट कर दीजिए दूसरों को, क्योंकि जब इंसान काला होता है और अपने आप को काला काला, मैं काला हूँ, काला हूँ, काला हूँ, काला हूँ, या गोरा जो भी है, सही, पहले वो अपने आप को इंसल्ट करता है, पॉइंट आउट करता है। तो उसको समझना चाहिए कि मेरे को कोई अधिकार नहीं कि मैं जैसे हूं, मैं अपने आप को भी पहले ऐसे एक्सेप्ट करूं, काला, गोरा, मोटा, जो भी। या अगर वाणी से उसकी गंदगी निकलती है तो अपने तो बोलते हैं उसने गंदा बात किया, बट उसकी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट।
उसकी नेगेटिव वाइब्रेशंस क्लेंसिंग के लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे उसकी सफाई हो रही है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट देम एज दे आर। वी हैव कम टू चेंज अवरसेल्व्स, हमें चेंज होना है, न कि दूसरों को, न कि दूसरों को। कोई पूछता है तो उन्हें जरूर जवाब देना है, समझाना है। नहीं पूछता है, चुप करके बैठना है। जैसे भी अगर एक्सेप्ट करेंगे तो उनमें चेंजेस जब आएंगी तो वो एक अबेंडेंस लेवल पे लव में ट्रांसमिशन होगा, लव के परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए 4 बार किसी ने चिल्लाया मेरे ऊपर सपोज, या किसी के ऊपर भी, तो अगर मैं बोलूं तू काला है, मैंने बोला तो क्या हुआ, तो उसपे फिर अपने कर्मा में अटक जाते हैं। तो चुप करके एक्सेप्ट करके, जैसा है, भले वो वाणी से बोलता है, दृष्टि से गंदा देखती है, जो भी है, थॉट पे उसकी सोच खराब है, हमें उनसे कुछ नहीं करना, क्योंकि ये भी एक टेलीपैथी का पार्ट है, क्योंकि सोच ट्रांसमिट होती है बाय टेलीपैथी ऑल्सो। वर्ड्स तो वाणी से होते हैं, बट सोच, जैसे उस दिन मैंने कुछ टॉपिक को याद किया कि रूबी जी आज ये बताएगी, और उस दिन उन्होंने वही बोला मेरे को लेने के लिए, टच वुड। तो ये टेलीपैथी है, बट पॉजिटिव। पॉजिटिव के पीछे भी अपनी कोई रीजन होती है, जो मेरा काम है मेरे को देना है, पॉजिटिव एनर्जी बाय वर्ड्स, थॉट्स, एक्शन, डीड्स। पर उसमें सामने वाले में भी वो एक्सेप्टेंस की है तो ठीक है, बट अगर नहीं है तो फिर वो दूसरा रूप ले लेता है, तो हमें कभी भी घृणा नहीं होनी चाहिए किसी के ऊपर, भले वो घर का बंदा हो, गरीब हो, अमीर हो, बच्चे हो, अपने फैमिली पार्टनर हो, बिजनेस में हो, कुछ गलती करता होगा, कुछ गलती की होगी, तो 4 बार बोलने के बावजूद भी सपोज वो बंदा ठीक नहीं करा, रेक्टिफाई नहीं करता उस गलती को, तो क्या हो जाता है, गलती पे गलती। फिर मालिक क्या बोलता है, आई जस्ट हेट दैट पर्सन। ओके, ठीक है, हेट करते हो तो ये तो समझो कि उसमें भी आप ही की ऊर्जा है और आप में उसी की ऊर्जा है, तो घृणा पहले तो आप में है ना, खाली वो आप समझ नहीं पाते हो कि घृणा मेरे अंदर है, कचरा मेरे अंदर है। मेरे को अपने थॉट लेवल पे, माइंड लेवल पे, वाणी लेवल पे मुझे खुद अपने को क्लियर करना है, क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि सब में एक दूसरे की एनर्जी है, हम वी आर वन, बट रूप अलग है एंड फ्रीक्वेंसी एनर्जी की अलग अलग, दैट्स ऑल। बट एनर्जी तो एक ही है, खाली फ्रीक्वेंसी लेवल इज थोड़ा आगे पीछे। तो यही जब घृणा आप अपने आप को करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमने गलती की, हमको कोई बोलने वाला नहीं, और अपने रियलाइज भी नहीं करते उस चीज में, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने गलतियां करते रहते, रियलाइज नहीं करते, हमको कोई हेट करने वाला नहीं है, क्योंकि वी आर द बॉस। तो अपने को क्या करते हैं, समझते नहीं कि ये गलती मैं भी तो कर सकता हूँ, मैं खुद भी तो कर सकता हूँ। देन व्हाई नॉट गिव द स्पेस टू अदर्स, व्हाई नॉट वी एक्सेप्ट देम, गलती जब अपने से होती है छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है, हो गया ना। बट अगर वही गलती बार बार अपने करेंगे और अपने को कोई टोकने वाला नहीं, तो भी एंजॉय, हाँ मैं फुल एंड फुल बॉस हूँ, मेरे को तो कोई बोलने वाला नहीं। बट जब कोई अगर बोलता है तो कितना अपना पर्टिकुलर वी इंडिविजुअली गेट डिस्टर्ब, हम इंडिविजुअली तो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, और सोचते हैं ना कि सामने वाले ने मेरे को गुस्सा किया, क्या जरूरत थी, ऐसे ऐसे अनाप शनाप लफ्ज बोले, तो व्हाट इज द नेसेसिटी एंड व्हाट राइट इज ही और शी गॉट।
तो no one has got the right to disturb others. We have to accept our own selves by seeing, understanding and learning. ये हमें ऐसे अपने एग्जाम्पल अपने ऊपर कैसे ये चेंज करना है, मतलब अंडरस्टैंडिंग करनी है। आप अपने को ही गंदे अक्षर बोलो, अपने ऊपर ही जैसे चप्पल मारा, तो कितना हर्ट होता है। 4 बार फील नहीं होगा क्योंकि यू आर इन द पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पर जब बोल बोल के मैं काला हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं कमा नहीं सकता, जो भी आपको बोलना है XYZ, तो वो बोल बोल के वो अपनी ही सेल्स पहले वो सुनेगी, फिर वही मैनिफेस्ट होगा एंड डेली प्रोसेस में वैसे ही आपकी हरकतें होंगी, आपकी हरकतें होंगी। तो ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया, दूसरों को कहना बड़ी बात नहीं है, जब अपने अंदर लगता है तब वो फीलिंग आती है, समझ आती है कि वी हैव नॉट टू से एनीवन एनीथिंग, वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट देम एज दे आर। हाँ भाई, प्यार से अगर बोलना है थोड़ा संभल के करो, गलत मत बात करो। वी हैव टू जस्ट टेल देम पोलाइटली, नॉट की कमांड कि मैं बॉस हूं, मैं जैसे बोलूं ना। वी आर नो वे इन दैट, वी हैव नो राइट। क्योंकि अगर बोलेंगे, हम बोलेंगे, सामने वाले को भी तो वो इच्छा होगी मैं भी बोलूं। तू बॉस है तो तू अपने लिए है, तू अपनी दिल का राजा रानी है, मैं तो अपने लिए, तो तू जब बोल सकता है मैं क्यों नहीं बोल सकता तेरे को। तो पहले अंदर अपने अंदर झांकना है, अपनी मिस्टेक्स खुद क्लियर करनी है समझ के साथ। अगर यही बात अपने 10 बार बोल बोल के वो होने लगा, तो आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाओगे कि मैं काला हूँ, निकम्मा हूँ, केपेबल नहीं हूँ, जो भी XYZ, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि तभी उसकी बुद्धि चलने लगती है कि मैंने दूसरों को तो बोल दिया, जब ये मेरे अंदर, मतलब मेरे ऊपर खुद मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि कितनी तकलीफ होती है, वी हैव गॉट नो राइट्स, देन व्हाई शुड आई, व्हाई शुड आई। उनको वो समझ आने लगती है, तभी ही वो पर्टिकुलर बंदा बंदी जो भी है अपने आप को करेक्ट करने लगता है। और जब वो करेक्ट करने लगता है तो वो अंडरस्टैंडिंग आती है कि वी हैव नो राइट टू से by words, thoughts, action, anything to anyone. Just we have to accept as they are, as they are. तभी ही वो एक अनकंडीशनल लव में परिवर्तन होगा। और हम लोग ध्यान करते तो करते क्या है, अपनी नेगेटिविटी, वर्ड्स, थॉट्स, एक्शंस, फियर्स रिलीज करते हैं। और जब में वो परिवर्तन आता है, हम अपने आप को प्यार करने लगते हैं, सेल्फ लव करने लगते हैं ना। ये सब जो कुदरती, आई डोंट नो, मास्टर्स ने मेरे को जो बुलवाए, मैंने वो टॉपिक लिए एंड आई एम सीइंग एवरी टॉपिक इज कनेक्टेड विथ ईच अदर। मैंने लिए पर एक साथ नहीं लिए, आज लिया, 10-15 दिन के बाद कोई फोन करेगा, आज लो। जब कंटिन्यूटी में आता है तो ये प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी तरह आता है। एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आप 6 महीने के बाद दूसरा पढ़ोगे तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। वो यादें, वो कनेक्टिविटी इतनी इजी नहीं मिलती। जब एक के ऊपर कनेक्शन आती है तो वो अपने कनेक्ट भी कर पाते हैं, समझ भी पाते हैं, रिलीज करते हैं और अपनी ग्रोथ होती है। तो जब वो अनकंडीशनल लव में परिवर्तन होगा, पहले हम अपने आप को लव करेंगे, ना कि बाहर। और जब अपने आप को लव करते हैं, मतलब किसको लव करते हैं, सामने वाले को भी। जैसे मैंने बोला मिरर वर्क होता है, तो मिरर वर्क में मैं हूं तो सामने मेरा ही फिगर का एक और लीना आएगी, उसकी आंखों में मैं करूंगी, उसी में वो ऊर्जा, ये तो मेरे को मालूम है क्योंकि फिगर है। बट ये ऊर्जा जो मुझ में है, मेरी आत्मा जो है, सामने वाले बंदे में भी तो वही सृष्टि से वो आत्मा आई है। तो व्हाई हैव वी टू डिफरेंशिएट कि आप अलग हो, मैं अलग हूँ। और खाली एनर्जी का फ्रीक्वेंसी का लेवल अलग होता है,
बाकी प्यार तो आता है जब वो पॉजिटिविटी विथ वर्ड्स, एक्शन, थॉट्स होता है, कुदरती जब वो होने लगता है, तो अपने में पहले अंडरस्टैंडिंग आती है कि वी हैव नो राइट टू डिस्टर्ब एनीवन विद एनी वर्ड्स और एक्शंस और थॉट्स और डीड्स। तो एक्सेप्ट जैसे जैसे करेंगे अपने अंदर पहले परिवर्तन आएगा, और ये परिवर्तन भी तभी आएगा एक्सेप्टेंस का, जब अपने ध्यान करेंगे, ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलते मिलते ही अपने में परिवर्तन आएगा। अपने में परिवर्तन, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, ग्रोथ। अभी ये जो टॉपिक लिया कि घृणा, तो हमें समझ आ गई ना एग्जाम्पल के माध्यम से। दूसरों को तो कहना इजी है, अपने आप को बोलेंगे, खुद बोलेंगे तो वैल्यू नहीं होगा, और सामने वाला कभी 10 बार हमको बोलेगा तो वी ऑल्सो विल बी डिस्टर्ब, नो। हम लोग भी खुद भी तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि अपने बोलते हैं तो अपने को रियलाइजेशन नहीं होती, मैंने ही तो नहीं बोला, क्या हुआ। बट सामने वाला बंदा बोलता है तो रियलाइजेशन एकदम दिमाग में खटकता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ, कि इसने मेरे को क्यों चांटा मारा, बाय वर्ड्स या एक्शन जो भी, बट क्यों मारा, सोचने लगते। जब अपने अपने आप को बोलते, सोचते नहीं, बट तो भी एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है, उसकी एनर्जी हाई वाली लो हो जाएगी। अलग अगर वो अपने आप को भी बोलेगा कि मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, वॉट एवर लो वर्ड्स, तो फिर उसकी सेल्फ सुनते सुनते वो मैनिफेस्ट होने लगेगा, और फिर उसके वाक से, उसके शब्दों से, वाणी से गंदगी के वर्ड्स ही निकलेंगे। तो द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इनसाइड, सप्रेस्ड इनसाइड आवर ओन बॉडी, इस जन्म की है सप्रेशन या पुराने जन्म की, वो निकलेगी। एक ये रास्ता होता है। दूसरा रास्ता होता है ध्यान करो, ऑटोमेटिक निकलती है। वी हैव नॉट टू यूज वर्ड्स, जस्ट एक्सेप्ट एंड गो विद द फ्लो। शॉर्ट में एक्सेप्ट एंड गो विद द फ्लो। बट वाई टू एक्सेप्ट, जब तक बंदा अपने ऊपर वो अमल नहीं करता, वो डीपर लेवल पे समझ नहीं पाता, वो डीपर लेवल पे कुछ समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए पहले अपने ऊपर अमल करो, अपने ऊपर वो प्रैक्टिस करेंगे तो भी उतना असर नहीं। सामने वाला 10 बार बोलेगा तो दिमाग खटकेगा, और वाइब्रेशंस वही ट्रांसमिट होगी। एक और एग्जांपल, सपोज एक फादर है और बेटा है, गलतियां तो करता है, तो 10 बार बाप बोलेगा या चाचा या ताऊ जो भी है कि तू किसी काम का नहीं, निकम्मा है, निकम्मा है, निकम्मा है। तो सामने वाले के बंदे में दिमाग में क्या घुसेगा कि मेरे ताता ने, चाचा ने, ताऊ ने, दादा ने, जिसने भी ऐसे बोला, क्यों बोला। पहले तो उसको घृणा आएगी उसके रिश्तेदारी पर, दादा के ऊपर या भाई के ऊपर, जो भी उनके रिलेशन होगा। फिर उस घृणा में से और कचरा बढ़ता जाएगा थॉट लेवल पे पहले। फिर वो उसका ग्रज निकालने के लिए किसी न किसी रूप में फिर वो आके कनेक्ट करेगा। कोई कैसे कनेक्ट करेगा कि इसके पास पैसा ज्यादा है, इसने मेरे को तंग किया, पर मैं ऐसे इसको तंग नहीं करूंगा, इसके पैसे चुरा लूंगा, इसको धंधे में नुकसान कराऊंगा, इसकी ज्वेलरी या जो अपना क्या बोलते हैं बैंक बैलेंस में से कैसे ना कैसे इसके पैसे निकलवा दूंगा। मतलब किसी बहुत तरीके से वो अपना माइंड चलाना लगेगा। फिर वो और कर्मों में बनता जाएगा, जहां उसको समझ नहीं होगी कि ये बातें थॉट लेवल पे भी नहीं करनी है, और एक्शन लेवल पे भी नहीं, वाणी लेवल पे भी नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं नॉन एक्सेप्टेंस, इसका मतलब यही है स्पिरिचुअलिटी में हेट्रेड का, एज द पर्सन इज एक्सेप्ट इट। जब आप एक्सेप्ट करोगे, अपने एक्सेप्ट करेंगे, तो सामने वाले में वो परिवर्तन आएगा। आज नहीं, कल, परसों, तरसों, जब भी 10 बार, 20 दिन, 50 दिन, जो वो सोचने लगेगा कि मैं इतनी गलतियां करता हूँ या इतनी गलतियां करती हूँ, सामने वाला कैसे पेशेंटली सुनता है मेरा, एक्सेप्ट उसने कैसे किया मेरे को। वो अपने दिमाग चलाना लगेगा। अपना दिमाग अपने चला सकते अपने लिए, तभी ही वो उसको अंदर से आएगा, अंदर ही उसकी आत्मा उसको कनेक्ट करके बताएगी तेरी गलती थी,
बट सामने वाले ने कुछ नहीं बोला, चुप करके सहा। चुप करके सहना जरूरी है, अनलेस एंड अनटिल समवन इज ट्राइंग टू कट योर, जैसे छुरी फोंकना, तभी आपको प्रिकॉशन अपने लिए लेना है, वरना जस्ट नेग्लेक्ट इट, जस्ट कामली नेग्लेक्ट इट। जब आप नेग्लेक्ट करोगे, वो सोचेगा ये बंदा तो पहले तो इतना मैं चिल्लाता हूँ और करता हूँ, ये तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब वो अपने ब्रेन के साथ, अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होके पूछेगा, समझेगा, तो ही वो उसको समझ में आने लगेगा कि उसमें सामने वाले में पेशेंस है। पेशेंस कैसे आई? ध्यान के माध्यम से क्लेंसिंग, अंडरस्टैंडिंग, कनेक्टिविटी, ऑटोमेटिक वो चेंज उसमें आया है। वो समझेगा या तो पूछेगा, तभी ही हमें उनको बताना है कि ये सब प्रोसेस, ये सब अंडरस्टैंडिंग अपने को ध्यान के माध्यम से ही मिलती है। और ध्यान से जब मिलता है अपने को कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, तो कम से कम 10,000 केमिकल रिएक्शंस अपने बॉडी में होते हैं माइंड लेवल पे। खाली इस छोटा सा दिमाग जो है ना, उसमें इतना सारा होता है, बॉडी में उसके कनेक्टेड सब क्लेंसिंग होती है। क्योंकि जब अपने एक्सेप्ट करते हैं, ऑटोमेटिक ऊर्जा बहती है और क्लेंसिंग होती है। तो सोच, समझ, वाणी, अंडरस्टैंडिंग जो भी बोलो, तभी ही वो कनेक्ट करके अपने आप को क्लैरिटी के साथ वो खुद फिर चेंज होना चाहेगा। सामने वाला खुद अपने आप को चेंज करने के लिए वर्क करेगा। तो उसके साथ जो उसका जो भी स्पाउस है, फादर है, ताऊ है, उसके साथ बात करेगा कि मैंने इतना चिल्लाया, इतना कुछ किया, आपको इतनी घृणा थी मेरे को आपके ऊपर, पर आपने तो कुछ परिवर्तन नहीं है, ये कैसे? तभी ही उसमें उत्साह बढ़ेगा पूछने समझने का। जब उसमें उत्साह बढ़ेगा तो एनर्जी फिर से अपने रूप चेंज करके एनर्जी ट्रांसमिट होती है बाय वर्ड्स, कि ये परिवर्तन मुझ में ध्यान करने के माध्यम से ही आया, ध्यान करने के माध्यम से ही आया, उसको समझ आएगी। तभी ही वो बंदा, एक अंदर उसकी ग्रीड होगी पूछते पूछते समझने की। तभी जब वो पूछता है सामने वाला, तभी उसको समझा के एक दो बार खाली उसको ध्यान पे बिठा दो बस, और कुछ नहीं करना हमें। आपने कुछ नहीं करना है, आपने एक्सेप्ट किया तो कितना परिवर्तन आप में, सामने वाले में, और ओवरऑल यूनिवर्सल के लेवल पे आपने कितना काम, कितना दान दिया, ध्यान का दान, बाय वर्ड्स, बाय गाइडिंग। वो एक स्पेशली पावर होता है, क्योंकि सब लोग नहीं कर पाते। साथ ही साथ ये भी सोचना है, कभी भी ये शिकायत मन में नहीं रखनी कि वो नहीं कर पाएगा, उसकी इच्छा नहीं है, वैसे विचार भी नहीं आने। 5 मिनट बैठो बस, ओनली 5 मिनट्स, आपको काम करके बिठा के छोड़ देना है। और बोलना 5 मिनट है, कराना 10 मिनट है। क्योंकि जब आप 10 मिनट बोलोगे, सामने वाला बोलेगा 10 मिनट मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को अभी ये काम है, वो काम है। ओके, ठीक है, खाली 5 मिनट, नो फोर्स, आप जैसे बोलो करके उनको बिठा के आफ्टर फिनिशिंग उनको थोड़ा हल्का सा छोड़ देना। फिर वो जब मिलेगा, बातों बातों में पूछना है, नॉट प्रिकिंग एंड पॉइंटिंग एंड आस्किंग कैसे लगा, आपने किया ना, कैसे परिवर्तन आपके अंतर्दृष्टि में, करते हो ध्यान, तभी वो हाँ या ना बोलेगा। जब एक बार आप पूछोगे, 2 बार ज्यादा से ज्यादा पूछोगे, उसमें वो परिवर्तन आएगा, सोचेगा। अगर नहीं भी आया, ये आप लोगों की सोच होगी कि नहीं आएगा, बट प्रोसेस शुरू हो जाता है। बट वो अवेयरनेस में एक्सेप्टेंस के साथ अगर करेगा, तो वो समझेगा भी। अगर जिद करेगा नहीं मेरे को नहीं करना, तो भी उसमें प्रोसेस चलेगा, तो भी चलेगा। यूनिवर्स इतना नेचर काम करता है अपने के साथ, तो भी चलेगा, बट उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल, दिस इज द डिफरेंस। उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे उसका ज्ञान नहीं मिलेगा।
तो just go with the flow, accept and go with the flow. By non accepting, आप अपने आप को दूसरों के ऊपर घृणा करो. Just accept it. भले भगवान न करे किसी का हाथ पैर है टेढ़ा मेढ़ा, या बच्चे है, या स्पाउस है, फैमिली पार्टनर है, फ्रेंडशिप है, बिजनेस है, क्योंकि किस जन्म में हमने क्या किया हमको खुद नहीं पता. जब आप अपने पास्ट लाइफ देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो ही समझ पाओगे ना ये गलती हमने की. तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग. एंड घृणा नहीं करनी चाहिए हमें दूसरों के ऊपर. ये रीजन बिहाइंड है कि हमें घृणा नहीं करनी चाहिए. तो इज इट क्लियर कि वाई हेट्रेड इज नॉट टू बी डन? क्यों नहीं करनी चाहिए, कैसे उत्पन्न होती है, आप लोग समझ पाए? तो कृपया बताएं, या कुछ डाउट है इसके रिलेटेड? कुछ इंटरेक्ट करे तो मेरे को समझ में आने लगेगा कि कितनी क्लैरिटी आपको और ज्यादा चाहिए, या दिस इज इनफ. क्योंकि डीपर लेवल पे ही मैंने समझाया, बट और कुछ उसके रिलेटेड अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं. घृणा करके पहला नुकसान तो हम अपना ही करते हैं ना. हाँ, बोलना और करना दो अलग बातें हैं. प्रैक्टिकल विल वर्क. थियरी खाली इंसान बोल देता है, और जब प्रैक्टिकल करता है वो भी उसको अंतरात्मा से करनी है. खाली बोलते हैं, बट डू वी फॉलो? डू वी फील दैट हर्ट और पेन इफ वी आर गिविंग टू अदर्स? अब करते हैं. जब से ध्यान में आए तब से करते हैं, पहले नहीं करते थे. हाँ, वो भी ये इसीलिए ध्यान में वो अंडरस्टैंडिंग आती है. ये सब परिवर्तन ध्यान से ही आता है. किसी के ऊपर घृणा नहीं करना, डरना नहीं, मतलब जो भी पॉइंट्स इस रूमी मास्टर के हैं, ये तो खाली कुछ है, बट उन कुछ में से एक एक इंडिविजुअल टॉपिक पे कितना गहराई है, कितनी गहराई है समझने के लिए हमें वो समझना जरूरी है. इंसान बोल देता है बट प्रैक्टिकल नहीं करता, इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, तभी ही परिवर्तन आएगा. बिल्कुल सही बात. बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, जो भी है, बट हाउ इट वर्क्स, उसके बाद भी जब अपने करने बैठते हैं ना सीरियसली, अपने को चैलेंजेस आती है लाइफ में. तभी भी नेचर हमें थोड़ा अप्स एंड डाउन्स फिजिकल लाइफ में बैलेंस करने के लिए चैलेंजेस आती है. भाई विद द फैमिली हो, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे हो, या फ्रेंड के साथ हो, थोड़ी आती है, पर उसको भी एक्सेप्ट करना है. यस यस, गो हेड विथ अंडरस्टैंडिंग एंड विथ अवेयरनेस एंड विथ जॉय, ना कि दुखी होके एक्सेप्ट करना है. अगर दुख से भी वो दिमाग में वाइब्रेशंस रहेगी ना, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे. क्लियर है या कुछ समझना है? और नहीं, काफी क्लियर. बट इन अ गिवन सिचुएशन मैम, अगर 2-3 से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन चल रहा है, देन वी हैव टू फील दैट कि ऑब्वियसली आई एम इन ऑल 3 ऑफ देम, ऑल 4 ऑफ देम, इन सब में मैं ही हूँ. हाँ, सब में मैं ही हूँ. किस रूप में हूँ वो खुद को जांचना है समझने के लिए. जब अंदर अपने वो ध्यान को, कैसे करेंगे? हाँ वही तो करना है ना. वही मैं थोड़ा पत्थर सा में भी एक्सप्लेन हूँ, कीजिए. पत्थर में भी हूँ, हीरे में भी हूँ, कंकड़ में भी हूँ, तो मिट्टी में भी हूँ, आकाश में भी हूँ, तो पानी में भी हूँ. ट्राई टू फील द एनर्जीज कनेक्टेड वन बाय वन, कि मैं उसमें हूँ. एक्सेप्ट इट.
अपने एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वी वांट प्रूफ, वी वांट प्रूफ, और प्रूफ के लिए हमें अपने अंदर झांक के डीपर लेवल पे वर्क करना है। आपको और एक एग्जांपल बताती हूँ, मेरा खुद का बताती हूँ, क्योंकि खुद का बताने से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग और लेवल पे आएगी। मेरे घर पे एक गुलदस्ता है, गुलदस्ता तो है छोटा, नॉर्मल डोर के बाजू में रखा है, कि एक साइन होता है कि एवरीथिंग वी शुड बी ग्लोइंग, ठीक है। तो बहुत बार मैंने ये बोला ये क्या है, मेरे को अट्रैक्ट कर रही थी उससे, है तो वो 4-5 वर्षों से चेंज करते आती हूँ। तो उस टाइम पे जो उस फूल से उस वास से जो भी अट्रैक्ट हुई, मैं बोली ये क्यों मेरे को बार बार अट्रैक्ट हो रही हूँ मैं। वी अट्रैक्ट ओनली टू आवर लव्ड वंस, खाली ये बोलना है, बट इन अवेयरनेस या अनअवेयरनेस, अवेयरनेस में होगे तो आपको समझ में आएगा, अनअवेयर रहोगे तो समझ में नहीं आएगा कि उसमें भी आप हो और आप भी आप हो। तो मैं अपने आप से पूछ के बैठी ये क्यों मेरे को बार बार अट्रैक्ट हो रहा है, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। तो मैंने क्या किया, कनेक्ट हो गई, पूछा ये क्या समझाना चाहता है, ये गुलदस्ता मेरे को क्या समझाना चाहता है। तो मेरे को अंदर से आंसर आया, दिस इज द गुलदस्ता विच इज इन द यूनिवर्स। मैं बोली ठीक है, यूनिवर्स में तो ठीक है, बट मेरे को ये ज्ञान नहीं था कि मैं भी एक यूनिवर्स बन चुकी हूँ, मैं भी एक खुद उस लेवल पे वो फूल है, यूनिवर्सल फ्लावर है, मैं भी उस लेवल पे बन चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने ऊपर वर्कआउट किया, ये मेरे को क्या समझाना चाहता है, दोबारा उसके बाद समझाया, इनडायरेक्टली आई वॉज गिविंग यू अ मैसेज कि दिस इज द यूनिवर्सल फ्लावर, बट यू आर दैट, यू योर ओन सेल्फ। अपने अंदर झांको। वो मेरे को उस गुलदस्ते के माध्यम से मेरे को इतना सोचना पड़ा और मैं फिर को समझ के एक्सेप्ट करना पड़ा, है खाली एक गुलदस्ता, कुछ भी नहीं है। तो सब में हम है, कपड़ा हो, कबर्ड हो, पैसा हो, जो भी आप समझो, वी आर इन डिफरेंट फॉर्म्स। 84 लाख जन्म जो हुए, 84 लाख जन्म जो अपने हुए ऐसे नहीं हुए। वी हैव कम अक्रॉस पास डूइंग पासिंग एवरीथिंग बट अनअवेयर, वो बुद्धि नहीं थी तभी। बट अभी जब सेंस के हिसाब से फिजिकल बॉडी लेके एक्सपीरियंस करने आए हैं और अपने ऊपर अंदर झांकते हैं, तो वो सब आउटपुट होता है कि ये फ्लावर भी तू ही थी, ये बटन भी तू ही थी, ये क्रिस्टल भी तू ही थी, ये कपड़े भी तू ही थी। तो तभी दिमाग भटकने लगता है कि इतने सारे जन्म आपने किए हैं, हमको खुद क्यों नहीं पता था, बिकॉज वी वेर अनअवेयर, कॉन्शियसनेस नहीं था, समझ नहीं थी, कॉन्शियसनेस भी नहीं था, समझ भी नहीं थी। तो अपनी समझ को जगाना है कॉन्शियसनेस के लेवल पे, ओनली अगेन ध्यान, 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 नथिंग एल्स। तो हाउ हैव वी टू ग्रो, ग्रो, ग्रो बाय एक्सेप्टिंग। तो उसमें ऑटोमेटिक अंदर में से जो निकलता आएगा ना, जो भी है, भले वो थॉट लेवल पे कभी इंस्ट्रूमेंट्स निकलते अपने अंदर, फिजिकल बॉडी में से इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, तो ये सब कहां से निकले, अपने फिजिकल बॉडी से। बॉडी तो खाली 5-6 फुट का है, बट उसमें उतना वाइब्रेशंस, उतनी एनर्जी, नॉलेज है, बट हमने कनेक्ट नहीं किया समझने के लिए। तो जब अपने कनेक्ट करते हैं किसके साथ, अपनी पूर्ण आत्मा, आत्मा के साथ, तो ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है। वो समझने के लिए मेरे को ये जो गुलदस्ते का 1-1.5 बरस लगा खुद को कनेक्ट समझ, ये क्यों दिखा रहा है मेरे को, बार बार मैं क्यों अट्रैक्ट हो रही हूँ। ऐसे बहुत सारे मेरे साथ हुए, बट तभी मैं समझ नहीं पा रही थी
अभी मैं जहां देखती हूँ, जिसमें देखती हूँ, मैं देखती हूँ मेरी एनर्जी है, टचवुड, वो समझ अंडरस्टैंडिंग आ गई है। कम से कम अपने घर में तो अपने जहाँ इंटरेक्ट करते हैं वो फील करती हूँ, कनेक्ट होती हूँ। सब में तो मैं झांक के हर एक घर में, हर एक बंधु में तो नहीं झांकूंगी। तो उसमें भी रब है, मुझ में भी वही रब है, सेम ही सृष्टि से आए। तो ये घृणा हमें न सामने वाले से करनी है, न अपने अंदर अपने आप को करनी है। जब अपने आप को और सामने वाले को घृणा का भाव ही नहीं रखेंगे, न वाणी से, न शब्दों से, न विचारों से, तो वहां हमारे अंदर अनकंडीशनल लव बहने लगेगा, जिसके हम सब लोग भूखे हैं। नॉट ओनली मी, नॉट ओनली यू, हम सब भूखे हैं। पर वो अनकंडीशनल लव के लिए भी वी आर अनअवेयर। बाहर ढूंढने जाते हैं शांति, बाहर ढूंढने जाते हैं, सब अंदर ही है। तो फूट फूट के पड़ा है, खाली उसको जगाओ, उसके साथ एंजॉय करो, तो अपनी आत्मा झूमती है। आत्मा झूमती है ऐसे वैसे बहुत ही तरह से। और जब वो घूमती है, झूमती है, आनंदमय स्थिति से होती है। उसको रियलाइजेशन होल एंड सोल हो जाता है कि मैं ही हूँ सब में। बट मैंने अपने आप को नहीं पहचाना, अपने आप को घृणा करना चालू किया, दूसरों को भी घृणा किया। जब वो पूरी तरह से समझ में आ जाती है, उसको पूरी तरह से दिलो जान से अंडरस्टैंडिंग कि यूनिवर्स में मैं हूँ, धरती में मैं हूँ, पानी में मैं हूँ, कपड़े में मैं हूँ, तो ऑटोमेटिक खुशी खुशी उसकी ग्रोथ होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, समझ सकते हो? क्या करना चाहोगे, एटलीस्ट वो इंटरेक्ट करो। बाकी तो सबसे प्यार करना चाहिए। हाँ, प्यार सभी को एक्सेप्ट करना एज इट इज। एक्सेप्ट एज इट इज, अनकंडीशनली, ऑटोमेटिक द चेंजेस विल हैपन। आपके अंदर में से वो प्यार फुट फुट के निकलेगा। आपकी जो आत्मा है झूमेगी। ध्यान में तो ऐसे झूमती है ना, आपने देखा होगा, किसी ने तो, किसी को तो कभी तो हुआ होगा कुछ, कोई भी ऐसे ऐसे और उसमें भी इतनी इतनी होती है कि इंसान को उठने का मन नहीं करता। जस्ट 2-2 घंटे बैठ जाओ, 4-4 घंटे, बट फिजिकल बॉडी है तो थकती नहीं, उसमें इतनी खुश होती है वो। तो इज इट क्लियर? ये ट्रेड क्या है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। इसको एक्सेप्ट करना चाहिए जिस सामने वाले से आप पर्सन। उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने आप को ऑटोमेटिक चेंजेस आएगा। भले वो बहू हो, बेटा हो, कुछ भी चीज हो, कुछ भी चीज हो। फिजिकली यहाँ स्पेसिफाइड है पर्सन के रूप में। इसके पीछे रीजन इसीलिए समझाया, अपने आप में अंदर घृणा करना चालू करोगे, और कर ली है हम लोगों ने। इसीलिए वी आर नॉट एबल टू सेल्फ लव अवर ओन सेल्फ। हमने कब की करना चालू कर दी, वो भी अज्ञानता की वजह से ही की है। ज्ञान न होने के लिए ही हमने अपने ऊपर अपने आप को घृणा करना कब का चालू किया। अभी वो समझ आई है कि घृणा भी नहीं करनी चाहिए, न कि बाहर न कि अंदर। शांति बाहर ढूंढने से अंदर ढूंढो। जब वो परिवर्तन वो सोच समझ के साथ आएगी, तो घृणा का अक्षर ही अपने दिलो दिमाग से निकल जाएगा, और अपने अंदर फूट फूट के जो प्यार पड़ा है वो निकलता आएगा। इज इट क्लियर? या और कुछ पूछना समझना है? कोई इंटरेक्ट करना चाहेगा, कुछ पूछना समझना चाहेगा?
क्लियर है मैम। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी ध्यान पे बैठ जाए, क्योंकि आज का जो ये टॉपिक है, जो टर्किश ऑफ द जेम्स फ्रॉम द टर्किश पोएट, आज वो पूरा हुआ। पूरा हो गया। हाँ। 5 पॉइंट हो गए। हाँ, 5 छोटे। ये अभी इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कब करना है, वो आप समझ सकते हो। नॉलेज मेरा काम है देना, इम्प्लीमेंट करना अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ, वो आपके ऊपर है। ट्राई टू ग्रो विथ अंडरस्टैंडिंग। तो अपने ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं। थोड़ा पानी पी लीजिए और हथेलियों को हथेलियों में लगा दीजिए, फिक्स कर दीजिए। पैरों को मोड़ के रखिए, चश्मे को उतार के बाजू में रख दीजिए और कोमलता से अपनी आंखें बंद, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों पे ध्यान। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों से ही जुड़े रहें। श्वासों के साथ ही मस्ती और श्वासों के साथ ही दोस्ती। ब्रह्मांड से सफेद ऊर्जा अपने ब्रह्मरंध्र थ्रू बह रही है, बहने दीजिए। और अपने भौतिक शरीर में हर एक कण में, नाड़ी में, टिश्यू में पूरी तरह बहने दे। पूरे बौद्धिक शरीर में आगे पीछे दोनों साइड स्प्रेड होती जाए। आप धीरे धीरे टॉप टू बॉटम, मस्तिष्क, कान, आंख, कान, नाक, सब में देखते जाए, अंदर ही अंदर बह रही है, बह रही है, उसको बहने दे। अपने गले में, शोल्डर्स में सफेद ऊर्जा बह चुकी है। अपने हार्ट चक्र पर वेन्स, आर्टरीज, जो भी ऑर्गन्स है उस जगह से कनेक्टेड, सब में पूरी ऊर्जा बह चुकी है। और आगे बढ़ते बढ़ते अपने दूसरे ऑर्गन्स में
स्टमक, लिवर, किडनीज, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, सब उनमें भी ऊर्जा बह रही है। विजुअलाइज करें, उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होके महसूस करें। ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, यूनिवर्सल मास्टर्स, यूनिवर्सल एनर्जीज और अत्रि सर की कॉन्शियसनेस में। और आगे बढ़ते बढ़ते उस जगह पर अपने यूट्रस, ओवरीज, प्यूबा, यूरिनरी ब्लैडर, सेक्सुअल ऑर्गन्स, सब ऑर्गन्स के साथ विजुअलाइज करें कि ऊर्जा फ्लो हो रही है। और आगे बढ़ते बढ़ते अपने मूलाधार चक्र, एनस पॉइंट में फील करें उस एनर्जीज को, यूनिवर्सल एनर्जीज को। अपने थाइस, नीज, काफ मसल्स, एंकल, सब जगह ऊर्जा फैलती गई है। फैल रही है, फैलने दे। एंकल, फीट, फिंगर्स सब सफेद ऊर्जा से भर चुके हैं। अभी अपने शोल्डर्स, एल्बो, हथेलियां, उंगलियों में पूरी तरह आगे पीछे दोनों भर चुकी है सफेद ऊर्जा। महसूस करें पीछे की तरफ अपना सबकॉन्शियस माइंड, अपना थ्रोट चक्र के पीछे, नेक से बहते बहते ऊर्जा पीछे की तरफ अपने स्पाइनल कॉर्ड में भर चुकी है। राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड भर चुकी है। अपने पैरों के तले पूरे पूरे सफेद ऊर्जा से भरते गए हैं। पूरी सफेद ऊर्जा से भरते गए हैं। अब अपने अंदर झांकिए कि आप कितने ऊर्जावान सफेद ऊर्जा के गोले के रूप में बन चुके हो। वही प्रोसेस नीचे अपने पैरों की तले, फीट, एंकल, काफ मसल्स को फिर से दोबारा विजुअलाइज करते हुए
आगे की ऊपर की तरफ चलते जाइए, देखते जाइए, ऑब्जर्व करते जाइए। जो रिलीज होना है होने दो, एक्सेप्ट करो कि जो अनवांटेड एनर्जीज मेरे बौद्धिक शरीर में है वो रिलीज करने के लिए मैं तैयार हूँ, रिलीज कर रही हूँ। रिलीज करते जाएं। रिलीज करते जाएं। पूरा थाइस, नीस वैसे ही है और ऊर्जावान बनता गया है। अपनी पीठ, स्पाइनल कॉर्ड, पीछे की तरफ, नेक, सबकॉन्शियस माइंड पूरा सफेद ऊर्जा से भर चुका है। आगे की तरफ अपने मूलाधार चक्र, कुंडलिनी, ईड़ा पिंगला नाड़ी, एनस पॉइंट, सेक्सुअल ऑर्गन्स, स्वादिष्टान चक्र और ऊपर की तरफ मणिपुरा चक्र, मणिपुरा चक्र और आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ हार्ट चक्र। उस जगह पे जो भी ऑर्गन्स इस हार्ट चक्र ग्लैंड से कनेक्टेड है उसमें भी विजुअलाइज करें सफेद ऊर्जा भरती गई है। और भरने दे। और आगे बढ़ते बढ़ते अपना थ्रोट चक्र सफेद ऊर्जा से भरा हुआ है। अपना पूरा फेस, चिन, चीक, आईज, नोज, ईयर्स, सब मस्तिष्क पूरा सफेद ऊर्जा से भरा हुआ है। बहुत ही अद्भुत है देखने के लिए, मस्त लग रहा है। और वही ऊर्जा के गोले में आप अपनी आत्मा उसमें है, देखिए, विजुअलाइज कीजिए और उसको ब्रह्मरंध्र थ्रू रिलीज करिए बाहर की तरफ। तो आप अभी ऊर्जा के गोले बन चुके हो। अभी जो ऊर्जा है, आप ब्रह्मांड में, नेचर में जो पेड़ पौधे पक्षी जानवर जो भी है, जिस रूप में भी है, उन्हें स्प्रेड करते जाएं, स्प्रेड करते जाएं। देखिए वो पहले कैसे थे और आप अपनी थॉट से वो एनर्जी पास ऑन करते हैं, उनमें कैसा परिवर्तन है। जस्ट बी एन ऑब्जर्वर। अपने अंदर में से वो थॉट लेवल पे वो ऊर्जा रिलीज हो रही है, सामने वाले में वो डिफरेंस देखिए। हर जगह ऊर्जावान हो रही है, हो चुकी है। वैसे ही आप जमीन के अंदर, धरती माता के अंदर थोड़ा झांक के
धरती माँ के अंदर अपने आप को झांके, कैसा लग रहा है, क्या क्या है वहां पर। गहराई से धरती माता के अंदर चलते चलते, विजुअलाइज होते होते, समझते हुए, ऊर्जा बांटते हुए देखते जाएं, खाली साक्षात्कार रूप में रहे। देखिए कैसा लग रहा है अपने बॉडी में, वाइब्रेशंस, एनर्जीज, बॉडी वाइब्रेट हो रही है। धरती माता को ऊर्जा फैलाते जाए गहराई तक। देखिए कुछ कुछ जगह पर, कुछ कुछ जगह पर छोटे मोटे पेड़ हैं जो मुरझाए हुए, उन्हें ऊर्जा अपनी गई है तो वे उठ के खड़े हो गए हैं, ऊर्जावान दिख रहे हैं। और गहराई में लेफ्ट की तरफ देखिए, पानी कैसा है, ऊर्जा भेजते जाएं। पानी काला है, पानी को ऊर्जा दें। पानी भी सफेद अच्छा होने लगा है। पूछे ये कौन सी जगह है, आपको अपने अंतरात्मा से जगह का नाम भी मालूम पड़ेगा। जमीन में से और गहराई से चलते हुए देखते जाए। देखिए कुछ कुछ सोल्स, कुछ कुछ आत्माएं बाहर निकल रही हैं। आपने उन्हें देखा, वो खुद पे खुद ऊर्जावान हो गए। आपने उनका उद्धार किया। आपको हाथ जोड़ते हुए नमस्कार करते करते आगे बढ़ती जा रही। उन्हें नमस्कार करें। धन्यवाद। उसी ऊर्जा के साथ कुछ क्षण बैठे रहे। धरती माता को ऊर्जा देते जाइए। धीरे धीरे जागृत अवस्था में, बौद्धिक स्थिति में, भौतिक शरीर में आते जाइए। आखिरी 2 मिनट। अब हम रिलैक्सेशन की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं और गर्दन अपना हल्का सा, बहुत ही हल्का तरह से थोड़ा लेफ्ट में घुमाएं और थोड़ा सा राइट में हल्का सा घुमाएं। फिर बीच में
फिर हो जाए। आखिरी 1 मिनट। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए धीरे से कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलें और अपने ऊर्जावान हथेलियों को अपने चेहरे के ऊपर घुमाएं और पूरे शरीर पर। थैंक यू फिजिकल मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स। थैंक यू। थोड़ा पानी पी लीजिए। रीमा मैम। थैंक यू। कोई कुछ शेयर करना, पूछना, समझना चाहता है तो कृपया करें। नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते। ये अपन मास्टर किसको बोलते हैं दीदी? मास्टर, एक तो पहले तो फिजिकली आप मास्टर हो, अच्छा, ध्यान करते हैं मतलब फिजिकल मास्टर हो, ओके। और ध्यान करते हैं तो एक स्पिरिचुअल लेवल पे ध्यान करते हैं, समझ के साथ अपने को ज्ञान बटोरते होते वो एक उच्च स्थिति के मास्टर बनते जाते हो जब स्पिरिचुअल लेवल पे आते हो। अच्छा, पहले तो खाली फिजिकल बॉडी में फिजिकल शरीर दिमाग वो सब रखते हुए मास्टर, ध्यान करते हैं आध्यात्मिक लेवल पे तो स्पिरिचुअल मास्टर। अच्छा, स्थिति बढ़ती 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 जाती है। उसके बाद ओके, एस्ट्रल मास्टर्स मतलब सूक्ष्म रूप में जो हमें ज्ञान देते हैं, ऊर्जा देते हैं, उनको एस्ट्रल मास्टर्स बताते ओके, ओके दीदी, थैंक हैं। थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो। मैं आज ही जुड़ी हूँ, इतना दिन तो देखती थी तो कभी टाइम हो जाता था, क्या होता था। आज मैं क्या ध्यान में सर का ध्यान नहीं कर रहे थे क्या? जी पत्री जी का ध्यान कर रही थी ना, हाँ 2 घंटे का। तब मैंने रोज ऐसे सोची थी क्या है मेरे को, क्या करना क्या नहीं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसे करके सोचती थी। आज ऐसे ही सोची और बैठे बैठे मैं दिखा, मैंने एक खुले बाल वाली लास्ट में खुले बाल में एक लेडीज और आपका चेहरा दोनों का, तो वही अभी मैं देखती हूँ आज सेशन है कि नहीं है। अचानक याद आया मेरे को, देखी तो करीब 12 बजे, 12:15 बजे, 12:10 में देखी, तब से हम चालू नहीं हुआ था, फिर 12:20 को देखी तो चालू था, तो इसमें जुड़ी हूँ। पता नहीं क्या है ये, उनसे आप मेरे को जोड़ना चाह रहे हैं क्या, पता नहीं। आपने किसका चेहरा देखा उसमें बोला? एक खुले बाल का देखा था, तो अभी पहले थे ना, क्या नाम है, मैं तो नाम नहीं है। तो पूछना चाहिए आप कौन हो, अपना असली चेहरा दिखाओ। आपको नहीं, फिर आपका चेहरा दिखा मेरे को, तो मेरे को लगता है इससे ज्वाइंट होना था, क्या हाँ था मेरे को। बस आंसर आपके अंदर ही है, वो कुछ तो इसलिए मैं कनेक्शन है बस। वो इसलिए दबाई मैं इसको, तो फट से आज मेरा मिल भी गया और लग भी गया ये। देखो देखो जब क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स आर रेडी तो टीचर इज ऑलवेज रेडी।
शिष्य रेडी है तो गुरु कभी नहीं बोलेगा कि मैं रेडी नहीं हूँ। जो भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आपको सोल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे गाइड करेंगे ऑटोमेटिक। ये तो आपको हुआ, ये तो पता नहीं, ये तो अभी आपने बताया। तो मास्टर्स, नेचर, यूनिवर्स कैसे काम करता है, कनेक्ट करो, कुछ मैसेज लो, कुछ अंडरस्टैंडिंग लो, भले वो ज्ञान के रूप में हो, कुछ भी लेवल पे हो, क्या सीखना है, समझना है, और आगे आपको समझ में आने लगेगा क्यों कनेक्ट हुए मेरे साथ आप। उसके पीछे आप दोबारा सवाल करना, ध्यान में बैठते हो, मेरे इसको जो सेशन मैंने इनसे कनेक्ट किया, आपने बोला क्या करना है, आपको समझ में आ गया कि इसके साथ कनेक्ट हो जाओ, बट इनसे मुझे क्या ज्ञान मिलना है या मेरी ग्रोथ कैसे होनी है, वो मेरे को कृपया आप समझाएं। अच्छा, और ये बोलने के बाद भी आपको ये बताना है कि मैं जैसे समझ पाऊं, मैं जैसे खुद, भले आप मारवाड़ी हो, सिंधी हो, गुजराती हो, कभी कभी कोई भाषा का भी मुठभेड़ होता है तो समझ नहीं पड़ती, मैं जैसे समझ पाऊं मेरे को समझाइए, क्योंकि आत्मा की भाषा अलग होती है, वो सोल लैंग्वेज होती है। वो सोल लेवल पे आपकी पूर्ण आत्मा से कनेक्ट होगी, मेरी पूर्ण आत्मा आपकी पूर्ण आत्मा को समझाएगी, आपकी पूर्ण आत्मा आपके फिजिकल ब्रेन को समझाएगी, समझ गए? तो ऑटोमेटिक मेरे माध्यम से कनेक्शन आंसर मिलता जाएगा। तो मैं क्या ये जीजी से चालू करी हूँ 8-9 से, पहले से 1 घंटा करती थी दोपहर में, उसमें पता नहीं था मेरे को चल रहा है करके, बाद में पता चला, जीजी से पता चला। उस दिन बैठी तो मुझे इतनी लंबी दीवार दिखी, व्हाइट दीवार दिखती है, और मैं एकदम ऊंचे में बैठी हुई हूँ, नीचे चारों तरफ गड्ढा रहता है, मैंने देख रही हूँ तो उतरने का जगह नहीं है। हाँ, तो इसीलिए वो अंडरस्टैंडिंग दिखाई दी कि नीचे उतरो, मतलब अपने गहराई में जाओ, बट कैसे जाना वो आपको नहीं पता। तो जब अपने अंदर झांकोगे, झांको, गो डीपर, गो डीपर, गो डीपर बोलते हैं, अंदर झांको झांको झांको, तो उसका मैसेज ये है कि अंदर झांकते जाओ, झांकते जाओ, झांकते, तब उसके बाद आपको में आंसर मिलेगा। उसके बाद में राउंड ऐसे सर्कल, उसके अंदर फिर छोटा, फिर सर्कल, फिर छोटा दिखाई दे रहा था। मैं बोली क्या है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, आप 1 सेकंड दिखाते हो मेरे को, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर आज जब अभी आप बोले धरती माँ से कनेक्ट हो जाओ, ये वो ऐसे करो, तब मेरे को वो सर्कल गोल ऐसे कुछ दिख रहा था, मैंने एहसास हो रहा था। हाँ, पता नहीं, मैं ऐसे ही इंटेंशन से बैठी, आज क्या करूं, उस दिन तो फियर पे कराया, लव पे करा, अभी क्या कराऊं, तो अंदर में से आवाज आई, पहले चालू तो कर दिया, उसके बाद में बोली सीधा इनको कहाँ लेके जाना है, पहले बोला यूनिवर्स में लेके जाओ, ठीक है, यूनिवर्स पर, फिर दोबारा अंदर से मेरे को बोला धरती से कनेक्ट हो जाओ, धरती से कनेक्ट हो जाओ, फिर मैंने वहां तुरंत ही आपको धरती पे कनेक्ट किया। तो धरती पे भी जब आप झांकोगे, आपके माध्यम से जो ऊर्जा जाएगी, कनेक्ट होके वहां पे जो भी सोल्स है या ऐसी मुरझाई हुई थिंग्स होती पड़ी रहती है जिसमें ऊर्जा ही नहीं होती है, किसी न किसी जन्म में कभी भी दब गई है, अननोइंगली कुछ भी इच्छाएं हैं, वो उन लोगों की रिलीज होती जाएगी। तो आप ध्यान करोगे, वहां देखोगे, आपके माध्यम से वो रिलीज होती जाएगी। ये ज्ञान देना था आपको आज का। वही पानी की जगह देखो बोले तो मेरे को सर्कल ऐसे दिखने लगा, और पानी के अंदर होल्स और गहराई से जाओ, आप पानी के अंदर जाओ, फिर वहां पेड़ पौधे थे छोटे छोटे, तो अगर वो मुरझा पड़े रहते हैं तो उनको बोलना पड़ता है ध्यान करो, सिखाते हैं सोल लेवल पे, वो ऊर्जावान बनते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं, पर लास्ट में वो सफेद होके क्लियर हो जाने चाहिए, उनका भी उद्धार होना चाहिए, तो उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्लांट से फिर वो एनिमल किंगडम में। पर जो जिसके साथ होना है वो होगा, किसी के साथ प्लांट का कनेक्शन होगा, किसी के साथ एनिमल का, किसी के साथ किसी वस्तु का, किसी के साथ ह्यूमन का, वो किसका किसके साथ है, वो अपनी अपनी एनर्जी के लेवल पे है। मेरे को ना बहुत सारी चीज दिखती, बहुत सारी से जुड़ती हूँ मैं, लेकिन 1 सेकंड में ओझल हो जाते, बहुत किंगडम बर्ड्स, ये बहुत 1 सेकंड में हाँ, चेहरा वो ऐसे बहुत सारी चीजें अपने पास करके आए हैं, अपने पूर्व जन्म में बहुत सारा पार करते हुए आए हैं, तो पार तो होनी है ना। सपोज आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, पता नहीं किस
कितने लोगों से आप मिलते हो, देखते हो या बात करते हो, आपके जरूरी जो है मतलब लिंक्ड में है, तो आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे। आपके माध्यम से जिसका उद्धार होना है, जिसको ज्ञान मिलना है, आप कनेक्ट हो जाओगे। आपके माध्यम से नहीं है तो वो तो फिर ऐसे ही चलता जाएगा। बहुत सारे कचरा ऐसे ही निकल जाता है अपना। अपने ट्रेन में जाते हैं, बैठते हैं, देखते हैं किसी को, खाली देखते छोड़ देते हैं। बट अगर इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो मतलब यू हैव टू सम वर्क और कनेक्शन विद योर अर्लियर पास्ट, तो आप काम करके आ जाओगे, अपनी सोल करवा देगी आपसे। और अभी 2 मिनट 5 मिनट में रहो, ऐसे ही रहो बोले उस टाइम तो गोल्डन 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 गोल गोल चक्रा चक्रा ऐसे ऐसे अंदर घुसा हुआ गोल्डन कलर में दिखा मेरे। तो ये सब होता है, कलर, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, ये सब अपने अपने लेवल पे होता है। थैंक यू। कहाँ से हो बहुत आप? कंफ्यूजन थी मैं क्या करूं, क्या कैसे हाँ, करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हाँ, तो आज जब आपसे ये जुड़ने सवाल का आपने किया कि मैं क्या करूं, क्या समझ में आए, कौन समझाएगा, ऐसे अपने क्वेश्चन आपने अपने अंदर ही रेस किए ना, तो आपको ऑटोमेटिक वो लिंक मिला। मैं क्या बोलती हूँ, कभी वीडियो, कभी ऑडियो, कभी टेक्स्ट, कभी न्यूज़पेपर, कभी फ्रेंड्स, कहीं से भी आपको मिल सकता है। वो अपने को समझ के साथ कनेक्ट होना है। मैं यहाँ कावेरी पक्कम से हूँ, चेन्नई से हूँ। ओके, आपका शुभ नाम? मेरा माधुरी है। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ पूछना समझना चाहता है तो कृपया थैंक पूछिए। यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।